ये सुनते आ रहे हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से तमाम तरह की बीमारियां दूर रहती हैं, खासकर दिल से जुड़ी। एक्सरसाइज से न सिर्फ शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, बल्कि इससे कई बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज आपके दिल के लिए खतरा बन सकती है, खासकर दिल के मरीजों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैवी एक्सरसाइज की, जो दिल के लिए बेहद नुकसानदेह है। जैसे हमें शरीर को ऊर्जा देने के लिए खाने की जरूरत होती है, लेकिन हैवी फूड्स और ओवर डाइट ऊर्जा देने के बजाय तमाम तरह की पेट की समस्या खड़ी कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार हैवी या एक्सट्रीम एक्सरसाइज दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जम सकता है। बेहतर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन हमें खुद के शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर आप पहले से हार्ट पेशेंट हैं या रिस्क पर हैं, फिर तो आपको हैवी एक्सरसाइज से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप हार्ट डिजीज के रिस्क पर हैं तो आप कुछ भी ना करें, बल्कि ऐसे लोगों के लिए एरोबिक या ब्रिस्क वॉक जरूर करना चाहिए। ये दिल के लिए ना सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि फायदेमंद भी हैं। उनको स्पेसिफिकली मैं नहीं, बट इसमें एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है। लोग सोचते हैं कि जिम जा रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो बड़े फिट थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लोग यही पूछते, वो तो बहुत फिट था, वो तो कितनी हैवी वेट लिफ्टिंग करता था, उसकी बॉडी देखी थी कैसी थी। मैंने आपको बताया था कि हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज क्या होती है, जिससे कि हार्ट अटैक के रिस्क, और वही 40 मिनट की जो एक्सरसाइज में कह रहा था, उससे हार्ट अटैक का रिस्क 25% कम हो जाता है। ठीक है, बट ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज डिफरेंट। ये है बॉडी बिल्डिंग, दिस इज जिमिंग, दिस इज टू लुक गुड। आप इससे वेट रिडक्शन कर सकते हैं, आप मसल बिल्ड कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट हार्ट फ्रेंडली। हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइज इज एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज है। अच्छा, तो ये जो हमने देखा है ना कि ये, so firstly this is not for fitness, this is for looking good, this is for making muscle, but it is not cardiac fitness. ये समझ हमें पता होना चाहिए। इसीलिए देखा गया है कि yes, people can certainly have, now that is not because they gymmed, they were doing extreme exercises, और ये हो सकता है कि ये एक्सट्रीम एक्सरसाइज वो भी है जो कि किसी दिन किसी ने कहा कि मैं तो आज 15 किलोमीटर भागूंगा या 20 किलोमीटर भागूंगा, या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, मैं जा रहा हूँ पीक, माउंटेन पीक को चढ़ने, विदाउट नोइंग कि मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या थे और मेरी ब्लॉकेजेस थी कि नहीं थी। सो ये तो कहा ही गया है कि एनीबॉडी हु गोज इनटू हैवी वेट लिफ्टिंग, जिमिंग, हैवी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स शुड ऑलवेज हैव अ चेकअप बिफोर, कि पता रहे कि आपकी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं। क्योंकि अगर 30, 40, 50% की भी ब्लॉकेज है तो एक्सट्रीम एक्सरसाइज में वो सडनली क्लॉट बन सकता है, सडनली हार्ट अटैक हो सकता है, और 2%, 3% हार्ट अटैक सडनली कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, उसी टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। सो ये सब जो देख रहे हैं, यस, ये हो सकता है इनमें से कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द हार्ट भी हों जिससे सडन डेथ हो सकती है, बट ज़्यादातर वही होते हैं जो सडन एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस में सडनली हार्ट अटैक में चले जाते हैं। चेकअप तो करना ही चाहिए बिफोर दिस। देन द सेकेंड पार्ट इज इट शुड नेवर बी सडन, it should always be gradual build up to it, और body को तैयार करना। So it should always be gentle, always be increasing, and always go towards this. And finally ये sustained भी रहनी चाहिए in a manner that आपको पता हो कि आप कितना कर सकते हो through checkups etc, कि आप कितना कर सकते हो। इसी तरह कोई sudden running की तो कोई बात ही नहीं कि 10 किलोमीटर आप तो इसको build up करो। कि जिनको नहीं करना चाहिए are the ones जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस डिसाइड हो गई हैं, चाहे वो सीटी स्कैन पे चाहे, उनके लिए ब्रिस्क वॉकिंग, एनारोबिक एक्सरसाइजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हार्ट हेल्दी होती है। और कुछ कंजेनिटल डिजीज़ेज होती हैं हार्ट की, इनफैक्ट जो कि वेल डायग्नोज होती हैं, जिनमें हम कहते हैं कि एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज न करो, सीवियर एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग ना करो, बिकॉज उन कंडीशंस में, उन वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज से, और वाल्व की कंडीशंस होती हैं, वाल्व ख़राब हो जाते हैं, वाल्व नॉर्मल हो जाते हैं, उसमें एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज हम कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई पता ये एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज जो जिम भी जा रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली कहीं तो स्मोक भी कर रहे होते हैं, एंड दे डोंट फॉरगेट कि हेल्थ, वो कहते वो तो स्मोकर था बट एक्सरसाइज तो 2-2 ढाई घंटे करता था,
वेल दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर कि स्मोकर्स को वैसे ही क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम एक्सरसाइज से वैसे ही क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। वो तो 2 रिस्क फैक्टर्स लेके चल रहा था हमेशा और कहता और सर हाँ मैं तो फिट हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी सिगरेट ही पीता हूँ और तो बाकी तो मैं खाता भी अच्छा हूँ, एक्सरसाइज भी रोज़ करता हूँ, देखो कितना स्लिम हूँ। So that was one misnomer. And then the ones who go for gymming and bodybuilding and strength and looks are often on other products also, जो कि आप artificial supplements लेते हैं, जिनके कई हानिकारक उनके नुकसान बहुत हैं. So yes, ये एक अलग ही एरिया है, and that is why gymming and bodybuilding is not correlated to a healthy heart. अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे छोटे स्टेप से चीजें शुरू करें। पहले दिन इतनी स्पीड और इतना दूर तक टहलें जितना आपका शरीर साथ दे। इसके बाद धीरे धीरे रोजाना नया टारगेट बनाएं। सब कुछ एक ही दिन करने से बचना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बल्कि आप सुरक्षित तरीके से फिटनेस बेहतर कर पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।